हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा जो आर्मी की भर्ती हुई है 2020 में और उनके जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए जो क्वेश्चन है उन्हें मैं इस क्लास में करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? 3 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। ए 1828, बी 1829, सी 1831 और डी दिया है 1835। तो इसका ऑप्शन सही है कौन सा? बी 1829 में इसे राजा राम मोहन राय ने से प्रतिबंधित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ पर सती की रचना किसने की है? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन सही है ए, कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ की पर सती की रचना की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी या सी या डी? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1906 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, क्या 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष या 21 वर्ष? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है, 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? बताइए कौन सा है, परम 8000, मीरा, सिद्धांत और या टाइटन? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए परम 8000 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, BN राव को, BR अम्बेडकर को या महात्मा गांधी को? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, वित्तीय आपातकाल के समय, कभी भी और कभी भी नहीं? बताइए क्या सही होगा इसका? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ये ऑप्शन सही है इसका। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो बताइए कितने किए जाते हैं? 2 किए जाते हैं या 12 या 15 या 1 भी? तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 12 सदस्य राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं और 2 सदस्य किसके लिए किए जाते हैं? लोकसभा के, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो कौन होता है? ये होता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वही हमारे संविधान के संरक्षक भी नहीं कहा जाता है और अध्यक्ष भी यही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ए और बी दोनों? तो कौन सा निभाता है? ये निभाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती या गोदावरी या महानदी या कृष्णा? कौन सा सही होगा?
इसका जो ऑप्शन होगा महानदी। ये हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा, इंदिरा या कौन सी, सरिंद या बेतवा। तो कौन सी है सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर है हमारी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिका गाह को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइए किसे कोशिका गाह को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, राइबोसोम को, लाइसोसोम या रिक्तिका या सेंट्रोसोम। तो किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की, कोशिका गाह की आत्महत्या की थैली। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, रेडियम, अलाना, फीमर या टीबिया। बताइए कौन सी हड्डी है सबसे लंबी। शरीर की सबसे हड्डी लंबी होती है फीमर, जो हमारी कहाँ पे होती है, जांघ में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पीरे, मैडम क्यूरी या हेनरी बेकुरल या ए और बी दोनों। बताइए कौन सा सही है। तो रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पीरे, इन दोनों ने की थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। बताइए कहाँ पर है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में, फैजाबाद में या मेरठ में या अलीगढ़ में। बताइए कहाँ पे अवस्थित है। तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, जो आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और इसे लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है। बताइए, थारू जनजाति का, खरवाड़ जनजाति का, बुक्सा या महागिरी जनजाति। दोस्तों, जितनी भी जनजातियाँ सब की सब यूपी में पाई जाती है। ठीक है, तो बताइए कर्मा किस जनजाति का नृत्य है। यह है खरवाड़ जनजाति का, ये खरवाड़ जनजाति का नृत्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, चालन के, संवहन के या विकिरण से। बताइए किसके द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण ये होता है विकिरण से। जो सूर्य की किरण पड़ती है पृथ्वी पर, उसी के कारण ऊष्मा का संचरण होता है पृथ्वी पर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ग्वालियर में या कोणार्क में या चेन्नई में या मदुरई में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ये कहाँ पे स्थित है मीनाक्षी मंदिर, ये है मदुरई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, तो दोस्तों आज के यही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं, बाय बाय।